एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स मार्केट को अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, या फिर एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स उनके पीयर्स को अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर वो एचडीएफसी बैंक हो जो अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी प्राइवेट बैंक्स को, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, या फिर पीएसयू बैंक्स में इवन एसबीआई को भी रिसेंटली वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एसबीआई लाइफ के कंपैरिजन में एचडीएफसी लाइफ इज अंडर परफॉर्मिंग, सो वो भी हम देखते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, स्लगिशनेस हमें नजर आता है यहाँ पे। तो क्या है इसके पीछे के रीजंस, और अगर आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो लॉन्ग टर्म, मतलब तुच्छ प्राणी हमारे तरह, हम मैं जैसे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, तो उनके जैसे हो, तो आपको थोड़ा सा मार्केट में अगर नॉइज है तो कंसर्न तो आना शुरू होता है। बहुत सारे, आई थिंक कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, 2 कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, उसमें एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के रिलेटेड हमने बातें की थी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मुझे बताया कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक कुछ परफॉर्म ही नहीं करता, और उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दिया कि खत्म, ये खराब कंपनीज है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। क्यों एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखनी होगी हमें, जब बैड टाइम था, जैसे कि मार्च 2020 में, तब अल्टीमेटली आई अंडरस्टैंड देयर वर लॉट ऑफ रिडेम्पशंस, बट स्टिल जो प्रेफरेंस होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में टू इन्वेस्ट इन रॉक सॉलिड कंपनीज, बहुत ही बढ़िया जिसके फंडामेंटल्स है ऐसी कंपनीज में। तो पहले ही एचडीएफसी ग्रुप के सारे शेयर्स, ऑलमोस्ट सारे शेयर्स ऑफ एचडीएफसी ग्रुप आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशंस, और वहां पे अगर ऐसा रिस्क एवर्सनेस का माहौल एक क्रिएट होता है तो और ज्यादा एलोकेशन वहां पे हो जाता है। बट इन अ वे वहां पे सेलिंग प्रेशर भी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं तो वहां से पैसे निकलते भी है। बट कंपेयर टू द अदर कंपिटिटर्स, जो फॉल होता है ऐसे स्टॉक्स में वो कम होता है, और वो रिच वैल्यूएशंस पे ही ये कंपनीज ट्रेड होती है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेफरेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और ये वैल्यूएशंस प्रीमियम ही रहे वहां पे। अब जब सारी चीज सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है हमें, सो देन जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिट चुके थे या फिर अंडर परफॉर्मेंस जिनका 2-4 सालों से चल रहा था, तो वहां पे कुछ सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, और फिर वहां बहुत सारे एलोकेशंस चले गए। अब इसके चक्कर में शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली देयर इज एन अंडर परफॉर्मेंस, बट अगर आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का परफॉर्मेंस अगर देखोगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें, तो वहां पे अभी भी ये पर्टिकुलर वैल्यूएशंस, ये पर्टिकुलर कंपनीज आर परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग दोज कंपनीज। अब 2 तरीके के करेक्शंस होते हैं स्टॉक्स में, 2 तरीके के करेक्शंस, और वो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज आर प्रीमियमली वैल्यूड एंड कुछ कंपनीज आर ओवर वैल्यूड। जो कंपनीज नॉर्मली ओवर वैल्यूड होती है उन कंपनीज में प्राइस करेक्शन होता है, प्राइस उनकी नीचे आती है। बट जो कंपनीज प्रीमियमली वैल्यूड होती है, तब उन कंपनीज में नॉर्मली हम प्राइस करेक्शन ज्यादा देखते नहीं है, वहां पे टाइम करेक्शन होता है। उसका मतलब क्या है कि सेम प्राइस पे फॉर सम टाइम वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो वही पर्टिकुलर चीज प्रीमियम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स के साथ अभी यहां पे हो रही है। आपका मेन क्वेश्चन होगा, सर सारी ज्ञान की बातें हो गई, अच्छी सी हो गई, बट करना क्या चाहिए, व्हाट शुड एन इन्वेस्टर लुक इनटू। 2 चीजें होती है, आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था। व्हाट डू यू प्रिफर, डू यू प्रेफर कंसिस्टेंसी और डू यू प्रिफर साइक्लिकलिटी। इफ यू आर अ मोमेंटम इन्वेस्टर, तो फिर तो आप साइक्लिकलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा आपका। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज्यादा ये यहां से वहां, ये प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन पकड़ी, वहां से उतरे दूसरा प्लेटफॉर्म, फिर वहां से तीसरी ट्रेन पकड़ी, ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हो, मीन्स आप कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान आपने देना चाहिए। तो आई विल स्टिल से कि एचडीएफसी ग्रुप, आई एम नॉट सेइंग कि अब जैसे एचडीएफसी एएमसी पे आई कैन डिबेट कि अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, बट ग्रोथ इज अ कंसर्न बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो प्रेशर। बाकी कंपनीज में मुझे एचडीएफसी ग्रुप की कोई प्रॉब्लम वैसे नजर नहीं आता। मेरा सजेशन यही रहेगा लोगों को कि कंसिस्टेंसी की तरफ ज्यादा बिलीफ रखिएगा रादर देन साइक्लिकलिटी की तरफ। साइक्लिकलिटी में कभी कभी गलत मूव्स हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी में कुछ फेज लगिश हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में chances are very good that you will make good rational good returns from that particular investment.
सो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आई थिंक कल हमारा थैंक यू ये प्रोमो कोड एक्सपायर हो चुका है, बट उसमें हमने देखा है बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ट्राई किया था पेमेंट, बट दे वर फेसिंग सम डिफिकल्टीज व्हाइल मेकिंग अ पेमेंट। तो इसके लिए आप हमारे रिलेशनशिप सेल को कांटेक्ट कर सकते हो और ये वो ऑफर आप वैलिडेट करवा के ले सकते हो। तो मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in विजिट करेंगे और हमें कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।